अस्सलाम वालेकुम गाइस, दी एप्टीट्यूड कोचिंग सेंटर में खुशामदीद। आज हम सीखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस के सब्ट्रैक्शन से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने पीएसटी और जेईएसटी का कोर्स यहाँ पे शुरू कर दिया है, जिसका पहला लेक्चर हमने कल अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, और आज दूसरा लेक्चर हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। तो वो भी ज़रूर देखिए ताकि आपकी टेस्ट अच्छी हो जाए। और अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस की तरफ। सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस बिल्कुल एडिशन ऑफ सब ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस की तरह है। इसमें वही कानून रहेगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है या रेशो जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों सेम होंगी तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें, ये 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी अंदर cos थीटा है, इसके अंदर साइन थीटा है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये कभी भी माइनस नहीं होगा। और यहाँ पे देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन में 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, तो यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस या रेशोज़ तो एक जैसे हैं, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है कि साइंस और उसके पावर्स दोनों एक जैसे होंगे तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, अगर नहीं है तो फिर इसको भी हम माइनस नहीं कर सकते, ये भी इम्पॉसिबल है। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। यह है 4 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। इसके अंदर भी साइन थीटा, इसके अंदर भी साइन थीटा, इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिर्फ कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 माइनस 2 होता है 2, और साइन थीटा हम एक मरतबा इस तरह से लिख लेंगे, तो ये सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये 6 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 6 में से 2 सिर्फ काटेंगे, साइन से नहीं कटेगा, ये 6 में से 2 काटेंगे कोएफिशिएंट, तो 6 माइनस 2 होते हैं 4, और साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम हम एक मरतबा लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी सवाल सब्ट्रैक्ट हो गया और सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि 8 cot थीटा है माइनस 10 cot थीटा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन 8 छोटा है, 10 बड़ा है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करते हैं। तो 10 में से 8 जाएंगे तो बकाया बचेंगे 2 cot थीटा। लेकिन ये निशानी जो है माइनस की, ये 10 की है, तो 8 इसमें से कट गए हैं, 10 में से बकाया जो बचेंगे वो माइनस की साइन के बचेंगे, तो माइनस 2 cot थीटा इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम ये सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस बहुत ही छोटी पाँच सवाल में सीख गए। इसका तारुफ मैंने पहले भी करा दिया था कि ये जो थीटा कहलाती है, कभी यहाँ पे अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी गामा भी लिखा होता है, और ये 6 किस्म के हैं, साइन और कॉस और टेन और सेक, कोसेक और कॉट थीटा। अगर आपने एडिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको देखें, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस के बारे में भी आगाह हो जाएं और उसकी एडिशन भी सीख लें। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन पे भले आप आ जाएं, ये भी वीडियो देख लें। तो उम्मीद है कि आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस की सब्ट्रैक्शन सीख चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में दी है। आज फिर से थोड़ा सा मैं दोहरा दूं कि इसके अंदर रोज़ और कॉलम होते हैं। ये 2 और 3 एक रो कहलाता है, ये 4 और 5 दूसरी रो कहलाता है, 2 और 4 ये एक कॉलम कहलाता है, और 3 और 5 ये दूसरा कॉलम। तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो आर्डर किस तरह से मालूम होता है? आर्डर होता है रो बाय कॉलम। तो इसका भी आर्डर 2 बाय 2 है, इसका भी आर्डर 2 बाय 2 है, इसका भी आर्डर 2 बाय 2 है। इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका आर्डर है 1 बाय 2। और मैंने आपको बताया था कि अगर आर्डर सेम होगा तो ये
प्लस या माइनस होंगे वरना नहीं होंगे। तो ये 2/2, ये 2/2, ये 2/2, यानी ए बी सी ये दोनों एक दूसरे से प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। बाकी ये डी जो है इन तीनों में से किसी से भी ना प्लस होगा ना माइनस होगा। अब चलते हैं a माइनस बी हम करके देखते हैं। तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a की वैल्यू में से b की वैल्यू को माइनस करें। तो a की वैल्यू जो है ना वो 2, 4, 3 और 5 है। इसमें से b की वैल्यू सेम पोजीशन वालों से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 2 में से हम ये 1 काटेंगे और 3 में से हम ये 2 काटेंगे और इस 4 में से हम ये 3 काटेंगे और इस 5 में से हम ये 4 काटेंगे। तो इस तरह से हम ये a माइनस बी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 भी 1 होता है, 4 माइनस 3 भी 1 होता है, 5 माइनस 4 भी 1 होता है। तो इस तरह से ये हमने a माइनस बी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं b माइनस सी की तरफ। तो b माइनस सी कैसे करें? सबसे पहले तो आप को मैंने बताया कि सेम पोजीशन वाले से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो पहले b की वैल्यू है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3, ये 4, इसमें से c को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे देखें ये 4 में से माइनस होगा माइनस का 3। तो ये माइनस तो सब्ट्रैक्शन वाला है और ये दूसरा भी माइनस आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू खुद नेगेटिव है। तो ये इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 आ जाता है, 2 माइनस 4 माइनस का 2 आ जाता है, 3 माइनस 2 1 आ जाता है क्योंकि 3 जो है ना पॉजिटिव है और बड़ी रकम है। और ये 4 माइनस -3 इसको हम क्या करें? ये 4 लिखें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और ये उसके बाद 3 है, ये 3 लिखें। ठीक है, तो ये एक स्टेप इसका बढ़ गया है। यहाँ पे -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 + 3 7 हो गए। तो इसका मतलब है कि 4 माइनस -3 का जवाब 4 + 3 होगा, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस फिर 3, 4 + 3 7 होते हैं। इस तरह से हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सीखे। इसके अंदर हमने ऑर्डर भी समझा और रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, ये भी हमने समझा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक मरतबा एडिशन की वीडियो देख लें और इसको भी दोबारा देख लें ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कल हमारा सब्ट्रैक्शन का फाइनल टॉपिक होगा फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को लाजमी देखना, उसकी एडिशन को भी अच्छे तरीके से देखना। तब तक के लिए शुक्रिया।